हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने फिर से मुझ पर अनुग्रह किया है कि परमेश्वर का सामर्थी वचन को, परमेश्वर के सामर्थी वचन को मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए आज के परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे सुबोपदेशक की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 5 वचन। ऐसे लिखा हुआ है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। फिर से मैं प्रभु का वचन दोहराता हूँ। सुबोपदेशक 11 अध्याय, उसका 5 वचन। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। जैसे हम वायु के चलने का मार्ग नहीं जानते, हम नहीं जानते वायु कहाँ से आती है और किधर को जाती है, उसका मार्ग हम नहीं जानते। और हम नहीं जानते जब एक गर्भवती महिला के पेट के अंदर में बच्चा होता है, और गर्भवती महिला के पेट के गर्भ कैसे आता है, कैसे उसकी हड्डियां बढ़ती हैं, कैसे उसकी आंखें उसका गर्भ के अंदर में आती हैं उस बच्चे के, कैसे उसकी हड्डियां बढ़ती हैं, कैसे वो खाना खाता है, हमें नहीं मालूम। लिखा हुआ है, जैसे गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के काम को नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला है, अद्भुत कामों को बनाने वाला है। वो सब कुछ करता है। आज जो इस संसार में हो रहा है, हमें नहीं मालूम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो सब कुछ करता है। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर करता है। परमेश्वर के काम अद्भुत हैं, परमेश्वर के हाथों के काम अद्भुत हैं। कभी कभी हम उन कामों को, उन बातों को हम समझ नहीं पाते, परमेश्वर के कामों को हम जान नहीं पाते। आइए हम परमेश्वर का एक वचन और देखेंगे। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 और उसका 5 वचन से ऐसे लिखा हुआ है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। परमेश्वर के काम महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर की कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इन बातों को नहीं समझता और मूर्ख भी इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। दुष्ट जो घास के समान, आपने घास देखा है? घास को आज आप देखेंगे तो शायद आज घास आपको हरी भरी नजर आएगी, बहुत अच्छी सुंदर नजर आएगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, कुछ समय के बाद में जब हम उस घास को देखते हैं तो घास मुरझा जाती है, घास जल जाती है। दुष्ट भी ऐसे ही होते हैं। दुष्ट भी कुछ समय तक घास के समान फूलते और फलते हैं, और अनर्थकारी लोग जो होते हैं वो प्रफुल्लित होते हैं। वचन कहता है यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। लेकिन परमेश्वर, आगे लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के काम बड़े हैं, परमेश्वर के काम महान हैं, परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। हम परमेश्वर का एक वचन और देखेंगे। निर्गमन 14 अध्याय में आपको
परमेश्वर का कुछ काम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। निर्गमन 14 अध्याय और उसका 5 वचन से इसमें ऐसे लिखा हुआ है, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़े और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंचे। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? जब फिरौन राजा को पता चला, मालूम चला कि इजरायली चले गए, उसकी गुलामी से, उसके हाथों से निकल गए, तब फिरौन के राजा ने, लिखा हुआ है, 600 अच्छे से अच्छे रथ और मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए और उनको लेकर के वो इजरायलियों का पीछा करने लगा। जब इजरायली कुछ ही दूरी पर थे, जब इजरायलियों को मालूम चला कि फिरौन, राजा फिरौन उनके पीछे आ रहा है, तब वो फिरौन को देख करके, उस मिस्र की सेना को देख करके, अपने शत्रु को देख करके वो घबरा गए, वो डर गए। और जो इजरायली सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, जो उनकी अगुवाई कर रहा था मूसा, वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और मूसा को कहने लगे, तू हमें इधर क्यों लेकर के आया? मिस्र में क्या कब्रें कम थी जो तू हमें यहां जंगल में लेकर के आया, मारने के लिए लेकर के आया? वो अपने शत्रु को देख करके डर गए। उनको पक्का मालूम चल गया, आज हम फिरौन के हाथ से बचने वाले नहीं हैं, आज हमें फिरौन के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। वे डर गए, अत्यंत घबरा गए फिरौन को देख करके। उनके मन के अंदर में फिरौन का डर समा गया और वे अपने अगुवे के ऊपर में कुड़कुड़ाने लगे। आगे देखिए परमेश्वर का वचन, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्र की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वो कह रहे थे, हमने तुझसे बोला था हमें यही रहने दे, यही गुलामी करने दे। और आगे देखिए, तब मूसा क्या कहता है, 13 वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मूसा इस्राएलियों से कह रहा है, मेरे प्रियो डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के काम अद्भुत हैं, परमेश्वर के काम बड़े हैं। शायद आज जो परिस्थिति है, बहुत सारे लोग इस परिस्थिति को देख करके डरे हुए। इजरायली भी फिरौन को देख करके, मिस्र के राजा को देखकर, अपने शत्रु को देख करके डर गए। लेकिन मूसा क्या बोल रहा है, डरो मत, वरन खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, उद्धार का काम देखो। आगे लिखा हुआ है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर इस्तर ही इस्तर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। ध्यान से सुनना इस वचन को, परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा को, सुनिए। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। इजराइलियों को लग रहा था ये सेना जो आ रही है,
हमारी ओर ये जो मिस्र की सेना आ रही है, ये जो राजा आ रहा है, आज इस सेना के द्वारा हमारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है? वही तो लिखा हुआ है भजन संहिता के अंदर में, परमेश्वर की कल्पनाएं महान हैं। परमेश्वर के मन में देखिए क्या चल रहा है। उन इजरायलियों को मालूम नहीं परमेश्वर क्या करने वाला है। उनको लग रहा था आज इस राजा के हाथ से हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? फिरौन और उसकी सारी सेना, उसके सत्यानाश के द्वारा वो अपनी महिमा चाहता था। फिर से मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं आपको, सुनिए। लिखा है, फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर इन दिनों में बताना चाहता है जीसस, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। शायद आपको लगता होगा ये परिस्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति के द्वारा मुझे परमेश्वर ने सिखाया, इस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर जानता है उसे कैसे अपनी महिमा लेना है। परमेश्वर दिखाना चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर एक ही मात्र परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। आप डरना नहीं है, आप उस ऐसी परिस्थितियों को देख करके घबराना नहीं है। परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, पशु समान मनुष्य इन सारी बातों को नहीं जानता और मूर्ख इसका विचार भी नहीं करता। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मूसा को बोला, अपनी लाठी समुद्र की ओर दिखा। जब मूसा ने अपनी लाठी समुद्र की ओर दिखाया, परमेश्वर ने समुद्र के जल को दो भाग में कर दिया, जल को दीवार बना दिया। माय गॉड, क्या कोई जल की दीवार बना सकता है? लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल की दीवार बना सकता है। उसने पहले भी बनाया, आज भी बना सकता है और ऐसा करने के लिए सामर्थ्य है। उसने जल की दीवार बना दिया। इजरायली स्थली स्थल पार निकल गए। और आगे देखिए, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के बस से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था, उसे देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर, उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। मेरे प्रियो, क्यों ये लाल समुद्र था? इजरायलियों को लग रहा था ये लाल समुद्र में पीछे दुश्मन की सेना आ रही है और आगे लाल समुद्र है। अगर हम लाल समुद्र में जाते हैं
तो हम लाल समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। अगर अभी यहां रुकते हैं तो दुश्मन जो पीछे आ रहा है वो हमारा सत्यानाश कर देगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर ने लाल समुद्र इजरायलियों के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने लाल समुद्र बनाया था फिरौन की सारी सेना का सत्यानाश करने के लिए। देखिए, उस लाल समुद्र के द्वारा इजरायलियों को कोई भी हानि नहीं हुई, लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच में आ गई, तब परमेश्वर ने उस जल को ज्यों का त्यों जैसे पहले बह रहा था वैसे ही कर दिया, और वो सारी सेना उस जल के अंदर में डूबकर मर गई। देखिए परमेश्वर का काम, देखिए परमेश्वर का काम, देखिए कैसे परमेश्वर काम करता है। इजराइलियों को लग रहा था आज हमारा सत्यानाश अवश्य है, हे मूसा तू हमें यहां क्यों लेकर के आया। लेकिन परमेश्वर के मन में क्या चल रहा था? हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला है। मेरे प्रियो, इन दिनों में परिस्थितियों को देखकर डरे ना। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में अपनी महिमा लेना जानता है। वही परमेश्वर का वचन कहता है, शुभ उपदेशक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं फिर से, 11:5, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम भी नहीं जानता जो सब कुछ करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला है। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला है। इन दिनों में इन परिस्थितियों को देख करके डरे ना। परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। विश्वास करें, आने वाले समय में आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। डरना नहीं है, खड़े खड़े परमेश्वर के कामों को देखना है। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ आपने आज के वचन के द्वारा जरूर आशीष पाई होगी। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।